हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक शेयर लेके आया हूँ, बॉटम वाला शेयर। एक्चुअली बॉटम वाला शेयर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये शेयर अभी बिल्कुल सही पोजीशन पे बाई करने के लिए है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। ग्राफ के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि ये चीज़ें जो है, आपके सामने जो ग्राफ है उस ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा कि आप जो शेयर है वो पिक कैसे करेंगे, सही टाइम सही पोजीशन क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मास्टर 1CR में। दोस्तों, आज हम जो शेयर के बारे में बात कर रहे हैं वो प्राइस आप देख सकते हैं। पहले वो तकरीबन 400 के आसपास चल रहा है, 439 के आसपास चल रहा है। जो प्राइस है वो तकरीबन आप देख सकते हैं 439 के आसपास है। और इस ग्राफ को मैं आज दिखाऊंगा कि कैसे ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है आपको ये शेयर को परचेज करने के लिए। तो ये वन डे का चार्ट आप देख सकते हैं सामने। तकरीबन आप देख सकते हैं कि वन डे में ये रिटर्न जो है वो करीब 0 पॉइंट समथिंग 75 दे रहा है, 73। 1 वीक की बात करें, आप रिटर्न देख सकते हैं 3.65 समथिंग कुछ चल रहा है। 1 मंथ की बात करें तो 15% का रिटर्न दे रहा है लमसम। 1 ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनफॉल दिख रहा है, करीब 43% अप्रॉक्स समथिंग 60। लेकिन 5 ईयर की बात करें तो रिटर्न जो है वो तकरीबन 43% के आसपास का है। और यही जब हम पूरा चार्ट, ऑल ओवर चार्ट की बात करें तो साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगा कि ये देखिए, पहले आप लो देखिए 12 रुपया 70 पैसे के आसपास, हाई देखिए 811 के आसपास, और जो करंट प्राइस है वो कितना दिख रहा है, 439 के आसपास। अब इस ग्राफ से आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये है पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, ये तीसरा टॉप, ये चौथा टॉप। तो आपको क्या लगता है, 5 और टॉप की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप देखेंगे हर टॉप के बाद एक बॉटम बनाया, फिर टॉप गया, एक बॉटम बनाया, फिर टॉप गया अपना, एक बॉटम बनाया, फिर ये एक नया बॉटम यहाँ दिख रहा है साफ साफ सामने हमारा। तो ये साफ साफ बता रहा है कि एक बॉटम के बाद एक पिक आता है और वहाँ पैसा जम के बनता है। तो आप देख सकते हैं ये शेयर जो है अभी बॉटम के आसपास है और अपने हर प्रीवियस टॉप को वो तोड़ करके आगे की तरफ निकला है। तो अब ये अगले टॉप की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो टॉप, नया टॉप बनेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन पोजीशन देखा जाए वो बिल्कुल पोजीशन वाइज बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये शेयर ये नेक्स्ट टॉप की तैयारी कर रहा है। और मैं बता दूं, ये शेयर एक्चुअली मैं इसलिए पिक करने का प्रयास कर रहा हूँ और भी क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो तकरीबन 800 से ज़्यादा है, 850 के आसपास इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। और कोई भी शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा हो तो समझ जाइए कि पोजीशन बनाना बिल्कुल सही समय है। वो पैसा मतलब निश्चित रूप से बनता ही बनता है क्योंकि वो अपना इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिलता है, यानी कि रियल वैल्यू से, ठीक है, अपने रियल वैल्यू से नीचे मिल रहा है तो अपने रियल वैल्यू को टच करेगा तो पैसा डबल करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये रियल वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो तकरीबन 850 के आसपास है। अगर ये अपना इंट्रिंसिक वैल्यू टच किया तो कर दिया ना पैसा डबल। और ये तो टॉप हुआ, अगर ये इसको तोड़ के निकलता है जो कि 1000 के आसपास जाने की संभावना यहाँ पे है, तो जब 1000 टच करेगा तो आपके पैसे को वो काफ़ी डबल से ज़्यादा कर देगा। तो जो आप पैसा देख रहे हैं जब 1000 टच करेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पैसा तकरीबन आपके पैसे को 2.5 गुना तो निश्चित रूप से करने वाला है। और अभी जो मार्केट बुलिश होगा, जब चुनाव होगा, पैसे फंडिंग आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे बढ़ रहे हैं लगातार, जब इन्वेस्टमेंट और पहले से बेहतर होगा तो नो डाउट ये 1200 भी छुएगा। लेकिन 1200 टच करने के लिए सिर्फ वही व्यक्ति टच कर सकता है जो कि रखेगा पेशेंस। और बाकी ये शेयर बॉटम पे है, चीख चीख के कह रहा है कि मैं यहाँ से बॉटम पे आ चुका हूँ, बॉटम बना चुका हूँ। अब ये सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहा है ऊपर जाने की। थोड़ा समय ले सकता है लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड के लिए बेस्ट शेयर है। कंपनी जो है वो काम क्या करती है, तो कंपनी का जो काम है वो पैकेजिंग का है। ये बहुत तरह के पैकेजिंग पे ध्यान देती है, काफ़ी इसके कंपनी है, दिग्गज कंपनियां भी हैं जैसे नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप HUL का नाम सुने होंगे, वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां, और भी कई कंपनियां हैं, 25 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो कि इसको टेंडर मिलता है पैकेजिंग के तौर पे यहाँ पे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जब इनसे डील कर रही हैं तो चीज़ें आप समझ सकते हैं, कंपनी पुरानी भी है, छोटी स्मॉल कैप है, हाई ग्रोथ है और रिटर्न अच्छा बना के दे चुका है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे बिजनेस कर रही हैं तो नो डाउट कंपनियां की ग्रोथ, जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो पहले से बेहतर आगे भी होने की संभावना है। और अभी तो इमर्जिंग मार्केट है इंडिया, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो बाहर से विदेशी फंड आ रहा है वो भी यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में आ रहा है।
तो कहीं न कहीं आने वाला जो 10 साल है वो आपने सुना होगा कहीं से भी न्यूज़ में देखते होंगे या फिर जो भी आप इन्फॉर्मेशन जहाँ से कर रहे हैं, वो साफ-साफ चीख-चीख के कह रहा है जो आने वाला समय है वो इंडिया का है। तो इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो वैसे जगहों पे इन चीज़ों पे क्या होगा कि जब भी शेयर मार्केट में स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं, उनका ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा। वो कंपनियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर जाएगी। और भी कंपनियाँ जाएगी, लेकिन ये अगर आप किसी शेयर को बॉटम पे करते हैं, तो जब वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो पहले से आप कोई भी शेयर जो आप लिए होंगे पहले, वो जो बॉटम पे लेंगे, वो आपको ज़्यादा कंपाउंडिंग करके देगा। इसलिए टॉप से बचिए। जनरली लोग क्या करते क्या है रिटेलर कि वो लेते हैं भागते हुए शेयर को लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भागते हुए शेयर को ले भी लिए, तो रिटर्न बनेगा भी तो कितना बनेगा? 10%, 20%, 25%, इससे ज़्यादा क्या बनेगा? तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप बॉटम पे खरीदेंगे शेयर को, तो 10-15% के लिए नहीं। क्या आप अपने आप से पूछे कि 10-15% कमाने आप आ रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। परसेंटेज मिनिमम 100%। पैसे को कंपाउंड करें, डबल करें, ट्रिपल करें। अगर ये थिंकिंग लेके आप आएंगे तो पैसे बना पाएंगे और पैसे को कई गुना कंपाउंडिंग भी कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे चाहिए पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ही पैसा को आप कंपाउंड कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं इस कंपनी की कुछ और बेसिक जानकारी लेते हैं। बात करते हैं कुछ और इंडिकेटर। आप देख सकते हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो हाई है, नो डाउट। एंट्री के लिए बेस्ट समय है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई रेड फ्लैग यहाँ पे कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रहा है कि पोजीशन बिल्कुल सही है खरीदने के लिए। हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू, जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी का वो 5 साल में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 16 प्लस दिया हुआ है यहाँ पे, 16 पॉइंट समथिंग। और जो जो इनका इंडस्ट्री एवरेज है वो 7 का है, यानी अपने कंपटीटर से, अपने एवरेज इंडस्ट्री से वो कहीं ना कहीं बेहतर रिटर्न दे रहे हैं लगातार। दूसरी बात है कि इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट शेयर था पिछले 5 साल में 20% के आसपास था, अब ये बढ़कर हो गया है 34%, यानी कि अपना मार्केट शेयर भी कहीं ना कहीं बढ़ा रही है, जो साफ साफ संकेत दे रहा है कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। ऐसे ग्रोथ बेस्ड कंपनी अगर आप पोजीशन बनाएंगे वो भी स्मॉल कैप में, तो पैसा निश्चित रूप से कई गुना होने वाला है। बात करते हैं कुछ बैलेंस शीट की। आप देख सकते हैं कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो साफ साफ कह रहा है जो रेवेन्यू है वो कैसे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है आपको, ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर। आप देख सकते हैं कंपनी का जो 2016 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है वो 6,000 करोड़ का रेवेन्यू है। उसके बाद 6,500 समथिंग, 6,800, यहाँ करीब 8,000 के आसपास है। यहाँ थोड़ा सा गिरावट दिख रहा है, कोविड होगा इस कारण से। 2020 में जैसा जानते हैं कि कोविड आया था, तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कम हुआ है। दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आप 2021 में देख सकते हैं वापस से कम बैक किया, जो तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास है। 2022 से बात करें 13,000 रेवेन्यू जनरेट किया कहीं ना कहीं। उसके बाद आप देखें 14,000, यहाँ भी लगभग अभी करेंट ईयर 2023 अभी चल रहा है वो बाकी है, तो तकरीबन 14,000 के आसपास प्लस अभी भी जा रहा है। तो आप साफ दिख रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं वो साफ साफ इंडिकेट कर रही है, इसका रेवेन्यू साफ साफ बता रहा है कि इसका जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रहा है, स्मॉल कैप से बाहर निकल के मिड कैप की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी समय इसमें लगेगा, काफ़ी समय लगेगा, और शेयर बॉटम पे है, तो जब बॉटम पे रहेगा, मिड कैप में प्रवेश जब करेगा तो आपके पैसे को निश्चित रूप से कई गुना कर चुका होगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों का ही करेगा जो रखेंगे पेशेंस। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप पोजीशन ट्रेड बना सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने पैसे को डबल दोगुना तिगुना करके आप भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी बेस्ट पोजीशन है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप विचार बना सकते हैं। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है यूफ्लेक्स लिमिटेड। इसका पी वैल्यू आप देख सकते हैं कि 6.5 के आसपास है। इससे कंपटीटर जो है उसका वैल्यू देख सकते हैं करीब 27 के आसपास इनका पी वैल्यू है। इसका 21 प्लस है, इसका देख सकते हैं 180 प्लस है। तो आप देख सकते हैं अपने कंपटीटर से ये प्राइस जो है काफ़ी सस्ता मिल रहा है, और इस कंडीशन में अपना वो सिर्फ सेकेंड हाईएस्ट को भी टच करेगा, तो आप देख सकते हैं कि पैसे को वो आराम से 3 गुना या फिर 4 गुना ईजिली कर सकता है। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बट, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा नहीं, लेकिन अगर ये अपने सेकंड हाईएस्ट को बीट करता है तो पैसा डेफिनेटली आपके पैसे को 3-4 गुना तो डेफिनेटली कर दिख रहा है, मतलब करा ही रहा है कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 27 का पी भी हो जाएगा, तो आप पैसे को यहाँ पे 4 गुना निश्चित रूप से कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें एक पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, और सही टाइम पे एंट्री करेंगे तो ही इन सभी चीज़ों का आप लाभ ले पाएंगे। बात करते हैं
होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर होल्डिंग आप सकते हैं कि 44 पॉइंट समथिंग है, वो करीब 6 महीने से वो लगभग 6 महीने कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है। और म्यूचुअल फंड कंपनी में थोड़ा छोटी कंपनी है, छोटा परसेंटेज है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी छोटे पोजीशन है, 1% से भी थोड़ा सा कम। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो आप देख सकते हैं, जो FFI है यहाँ पे, तो वो करीब 7 के आसपास है, यानी कि वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये खास संकेत होता है बड़ी कंपनियों के लिए या छोटी कंपनियों के लिए कि कंपनी कितना बेहतरीन है। क्योंकि अगर किसी कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगातार बाइंग कर रहे हैं या एक अच्छी पोजीशन बना के बैठे हैं, तो ये साफ संकेत होता है कि कंपनी का ग्रोथ आगे फ्यूचर में है, तभी वो पोजीशन बना के बैठे हैं। क्योंकि वो छोटे पैसे लेके नहीं आते हैं और छोटे टर्म के लिए भी लेके नहीं आते हैं। तो ये संकेत बता रहा है कि पॉजिटिव है इस शेयर का आगे का पोजीशन और फ्यूचर। छोटी कंपनी होने के बाद भी आप देख सकते हैं डिविडेंड दे रहा है वो 3 रुपया 2023 में दे चुका है, 2022 में भी दिया है, 2021 में भी डिविडेंड दिया है। तो छोटी कंपनियां होने के बाद भी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, कंटिन्यू हर साल डिविडेंड दे रही है। तो ये एक अच्छा संकेत होता है, बिना रेवेन्यू के आप कंपनी में डिविडेंड कोई देता नहीं है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, छोटी कंपनी है, ग्रोथ की संभावना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शेयर का जैसा नाम मैंने बताया कि यूफ्लेक्स है, ठीक ठाक शेयर है, आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी आशा करता हूँ। और इतनी जानकारी मिलने के बाद आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बना सकते हैं और सही डिसीजन आप ले पाएंगे। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें और ख़ुद भी रिसर्च करें, समझें और सीखें। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी और ऐसे ही स्टॉक से संबंधित पिक बॉटम स्टॉक चूज़ करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने नज़दीकी या पड़ोसी या वैसे रिलेटिव जो शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें भी शेयर करें ताकि उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने मिले। धन्यवाद।